हेलो नर्सिंग छात्रों, आप सबका नर्सिंगल एकेडमी में बहुत हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो बड़ा ही ख़ास है, सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपके एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो साइको सोशियो या बिहेवियरल साइंसेस जिनको बोलते हैं, उसके बारे में उसका परिचय इस वीडियो में हम देखेंगे। कैसे टॉपिक्स आते हैं, क्या सिलेबस है साइको सोशो सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक्स यूपीएसएमएफ के एग्ज़ाम में आते हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम में सफलता के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें ये वीडियो, मैं पहले आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम बुरहान है। मैं आपका इस कोर्स का साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स का इंस्ट्रक्टर रहूँगा। मेरी जो पढ़ाई है, बैचलर्स मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में करी है एनआईटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है आईआईएम इंदौर से, जहाँ से मैं 2023 में पास आउट हुआ। अब मेरी रुचि जो थी ये पढ़ाई के बियॉन्ड, वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिहेवियरल साइंसेस में भी थी। तो मैंने मॉडर्न अप्लाइड साइकोलॉजी में एक डिप्लोमा भी किया, एक डिस्टेंस प्रोग्राम के थ्रू द एकेडमी ऑफ मॉडर्न अप्लाइड साइकोलॉजी से। और यही चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने ये कोर्स को डिज़ाइन किया। और जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिनको ये पढ़ना होता है, उनके लिए इसको बहुत ही आसान और सरल कर दिया। और पूरा जो यूपीएसएमएफ के एग्ज़ाम है, आईएनसी का सिलेबस है, उसके दृष्टिकोण से ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार अब हम सीधा देख लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। जो एनालिसिस हमने कर रखी है उसके बारे में एक बार जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर लेता हूँ। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसमें आप देखोगे साइको सोशियो सब्जेक्ट का इंट्रो है आपके पास। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो आपका जो आईएनसी का सिलेबस है, आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या वेटेज है बिहेवियरल साइंस सब्जेक्ट का। तो दो भाग हैं इसके। पहले तो 100 नंबर टोटल रहते हैं, और जो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम रहता है 75 मार्क्स का रहता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। दो भाग हैं इसके, पहला तो साइकोलॉजी और दूसरा है सोशियोलॉजी। अब साइकोलॉजी में आप देखोगे वेटेज जो दे रखा है आईएनसी ने ऑफिशियली 65% का है, और वही सोशियोलॉजी का देखेंगे तो 35% का वेटेज है। तो ये हम देखेंगे क्या ये सही भी है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखें तो 65-35 का डिवाइड है, पर जो हमने पिछले 15 साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं यूपीएसएमएफ द्वारा जीएनएम कोर्स के लिए, उनका जब हमने एनालिसिस किया, वो एनालिसिस भी आपको मैं एक बार दिखाऊंगा। वहाँ से हमें पता चला जो एवरेज औसतन जो नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, वो आते हैं 54 मार्क्स। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, परसेंटेज टर्म्स में, तो 54% आते हैं साइकोलॉजी में से, और सोशियोलॉजी में 46%, 46%, और टोटल वेटेज हमारा बनता है 100% का। तो जो आपने आईएनसी का डिवाइड देखा 65% और 35%, वैसा एक्चुअली एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से है नहीं। वहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पॉर्टेंट कर दिया ऑलमोस्ट। तो आपका जो साइकोलॉजी का सेक्शन है वो 54 मार्क्स का आता है ऑन एवरेज, औसत अगर देखें हम पिछले 15 साल का। और सोशियोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें से 46 मार्क्स का आपका आता है, अगर हम परसेंटेज देखें, प्रतिशत। ठीक है, 100 मार्क्स का अगर हम मान ले जो पेपर है। अब इसमें फर्दर आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का आपका जो भाग है उस पर नज़र डालते हैं एक बार। तो अगर यूनिट देखेंगे साइकोलॉजी में 6 यूनिट है टोटल। पहला है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसमें आप साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, परिचय है ये साइकोलॉजी का। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फिर साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे बिहेवियर हो गया आपका,
इसमें आपका एटीट्यूड आता है। तो ऐसे टॉपिक्स जो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, रवैया, बिहेवियर, व्यवहार, ये सब आप जानते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लर्निंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। तो ये आपका जो अगला टॉपिक, ये यूनिट है, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो इसी से रिलेट करते हैं, लर्निंग से, थिंकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, ऑब्जर्वेशन से, रीजनिंग से, और इन सब का अंतर बताता है। फिर पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है। ये आपके हो गए 6 यूनिट, ठीक है। अब ये 6 यूनिट्स का अगर हम देखें एक बार, जो आपका एनालिसिस है, ये 6 यूनिट्स में से अगर आप देखोगे, पहला लास्ट 15 ईयर का जो हमारा एनालिसिस है साइकोलॉजी का, मार्क्स के टर्म्स में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका है लर्निंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग वाला यूनिट, यूनिट नंबर 4। इसका आपका आता है 20% का वेटेज। यानी अगर कुल हमने बोला 54% है आपका साइकोलॉजी का जो भाग है, उतने मार्क्स आते हैं, तो उसमें से 20 मार्क्स आपके ये यूनिट में से आएंगे। दूसरा आपका है इम्पॉर्टेंट इसके बाद साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें ऑलमोस्ट 15% के नंबर आते हैं। तो दोनों का अगर कुल देखें, ये दोनों का, तो ये बनता है 35% का। तो आपका जो पूरा कवरेज है यहीं से हो जाएगा। ये 2 यूनिट अगर आप कवर करते हैं तो इन दोनों में से आपका मेजॉरिटी सेक्शन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इनमें से ही आएंगे। बाकी के बचे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 7%, पर्सनैलिटी 6%, इंटेलिजेंस 5 और 1, ये टोटल आपका बनता है 20% के आसपास। तो ये दो आपके पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट बनते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप देखोगे 35 टोटल मार्क्स आपके, या 35% आपके आएंगे 54 में से। तो ये हमारा 35, ये जो कुल परसेंटेज है, ये टोटल 54% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 35 नंबर आपके ये 2 यूनिट में से आएंगे ही आएंगे, जो आपका पासिंग मार्क्स कंप्लीट कर देता है। और अगर आप लास्ट के 2 देखोगे, इंटेलिजेंस और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, बहुत ही कम नंबर इनमें से आते हैं, पर इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है आपके सीखने के लिए। तो अगर आप देखोगे, बस 6 मार्क्स आते हैं आपके 54 में से इन 2 यूनिट्स में। तो टॉप 2 आपके डिस्कवर हो गए, लर्निंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और लीस्ट टू इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अब ऐसे ही नज़र डालते हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी की एनालिसिस क्या कहती है हमारी। सोशियोलॉजी में हमने देखा था इनिशियली 46 मार्क्स या 46% का जो वेटेज है इसमें। अब इसमें सबसे टॉप 2 यूनिट्स जो है हमारा एनालिसिस जो है सोसाइटी और फैमिली में से, आपके ऑलमोस्ट अगेन 35 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। 34 से 35 मार्क्स का आपका ये दोनों में से आते हैं। तो जो टॉप 2 यूनिट्स हो गए सोसाइटी और फैमिली, उसमें से 34 आएंगे आपके 46 मार्क्स में। तो अगर साइकोलॉजी और जो उसके 2 यूनिट थे और ये दोनों यूनिट को मिलाएंगे तो 70 नंबर आपके यही 4 यूनिट्स से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर ये 4 यूनिट करते हैं तो आपका 70% मार्क्स निश्चित रूप से मिल जाते हैं। ये आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। बाकी के 3 में आप देखोगे, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, कम्युनिटी और इंडिविजुअल, इसमें कुल नंबर आते हैं 12। अगर 100 नंबर का हम देख ले तो औसतन ये 4, सोसाइटी, फैमिली, लर्निंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये 4 यूनिट आपने कर लिए, आपने 70 नंबर का अच्छे से कर लिए, तो आपके 70 नंबर निश्चित रूप से तय हैं। अब अगर इस सोशियोलॉजी में फर्दर देखें, जो हमने और एनालिसिस किया है, तो हमने क्या एनालिसिस किया फर्दर, जो 2 आपने यूनिट देखे सोसाइटी और फैमिली, इनमें अगर फर्दर हम देखें सोसाइटी में आप देखोगे 26 नंबर का ऑलमोस्ट पेपर आता है, 26% का वेटेज है। अगर 100 में से बात करें तो आपके 20 से 30 मार्क्स तो एक ही चैप्टर में से आते हैं, जो है सोसाइटी। पर इस सोसाइटी यूनिट में कौन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए और जिनसे आप ये 20 से 30 नंबर का
मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार उन पे भी नज़र डालते हैं। तो ये देखते हैं, अगला हम देखेंगे टॉपिक्स जो हमने फर्दर एनालिसिस किया। अगर टॉपिक्स की बात करें सोशियोलॉजी में कुल 13 टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, फिर इंडिविजुअल में राइट्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिर आपका फैमिली आ गया, फिर आपका मैरिज, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, सोसाइटी, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एडजस्टमेंट, सोशल ग्रुप, नेशनल इनकम, कम्युनिटी, सोशल एजेंसीज एंड रेमेडियल मेजर्स। और ये सब टॉपिक हैं UPSMF के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जहाँ महत्व दिया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इनमें से कौन से आपके इम्पॉर्टेंट हो गए, ये एनालिसिस अगर हम आपको दिखाएं तो जो हमारा यही 15 साल के पेपर्स का एनालिसिस है वो ऐसा है। तो जो आपके टॉप 3 टॉपिक हैं, टॉप 3 टॉपिक आप देख सकते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया आपका सबसे हाईएस्ट रेटेड है, जिसमें से आपके कुल औसतन 9 नंबर आते हैं। सोसाइटी अगला है, जिससे आपके औसतन 5 नंबर आते हैं हर साल, और सोशल ग्रुप से 4। तो इनका कुल मिला के अगर आप देखोगे करीब 20 नंबर का आपका बस यही 3 टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, बस यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस होगी आपकी सोशियोलॉजी के टॉपिक्स की। सेम चीज़ हमने कर रखा है साइकोलॉजी में, और इसी चीज़ को देखते हुए बाकी सब आप देखोगे कास्ट, क्लास फिर चौथे नंबर पे है, इंडिविजुअल से 2, और ये जितने भी टॉपिक है 7 से 13 तक, इनमें से औसतन 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs या ट्रू फॉल्स ये फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो ये कुल आपके 30 मार्क्स यहीं से औसतन आप उठा सकते हो अगर आप ये टॉपिक्स कवर करोगे तो। और ये 3 में से तो ये 3 टॉपिक्स करके आपका 20 नंबर का लाभ इमीडिएटली मिल जाता है। तो कुल अगर आप देखोगे हमने ये जो एनालिसिस कर रखा है, इसी एनालिसिस के बेसिस पे हमने आपका पूरा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है और आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है। जब आपके पास अभी बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम, ये चीज़ हमने सोच के ये डिज़ाइन किया है कि आपके पास एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, परीक्षा बहुत पास आ रही है, तो आप 3 से 4 दिन में पूरा सिलेबस एंड टू एंड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कॉम्प्रहेंसिवली विस्तृत रूप से कैसे कवर कर सकते हो, ये चीज़ हमने सोच के किया है। अभी मैं आपको ये एनालिसिस का थोड़ा दिखा भी देता हूँ हमने ये कैसे किया हुआ है। तो ये देखिए आप, ये हमारे पास अभी आप देख सकते हो, ये पिछले 15 साल के हमारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है, और इसमें जो आप येलो में ये देख सकते हो, ये जो हाईलाइट किए हो, ये हमारे गेस्ट क्वेश्चंस भी है जो हमने खुद से करे हुए हैं। तो इनमें आप देखोगे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है। पूरे क्वेश्चंस आप देखोगे, ये हमने इनका ईयर किस ईयर में पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप क्या है, कितने मार्क्स का आया था, कौन से यूनिट का क्वेश्चन है ये, और फिर यूनिट नंबर, फिर टॉपिक, उस यूनिट में से किस टॉपिक में से पूछा गया। यही चीज़ हमने, आप अगर देखोगे, ये चीज़ हमने इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, आप देखोगे कुल 652 क्वेश्चंस हमारे बस साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में है, बिहेवियरल साइंसेज में है, जहाँ पे हमने ये एनालिसिस किया है आपके लिए, ख़ास GNM फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और यही चीज़ हमने सब सब्जेक्ट्स में करके ये कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। तो आशा है आप ये चीज़ का लाभ लेंगे। आगे जो हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं इन क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस पे, उसका आप ज़रूर हिस्सा बनेंगे, और ये पूरी जो पूरा सफ़र रहेगा ये कोर्स का, उसका लाभ उठाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले कोर्स के जो बाकी के वीडियोस हैं उनमें मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।